तो आज के इस न्यू वीडियो में हम ब्रिज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सिद्ध करने वाला प्रश्न है और यह आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को बिना मिस किए हुए वीडियो के एंड पार्ट तक बने रहिएगा। तो यह गारंटी है कि आप लोग को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है या जाता है। तो क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और इसमें स्पर्श बिंदु, यहाँ पे पहले स्पर्श रेखा है और इसमें यह स्पर्श बिंदु है। तो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर यह स्पर्श बिंदु है और यह ए बी जो है स्पर्श रेखा है और इसी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यह जो ए बी पर जो स्पर्श बिंदु से लंब खींचा गया है वह केंद्र से होकर जाता है, यही सिद्ध करना है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि यहाँ पे हल में लिखेंगे, माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श बिंदु P तथा स्पर्श रेखा AB है। यह लिख लिए कि जो वृत्त है उस पर स्पर्श बिंदु P है और स्पर्श रेखा AB है। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु P से जो स्पर्श रेखा AB पर लंब खींचा जाएगा वह केंद्र से होकर जाएगा। स्पर्श बिंदु P से खींचा गया AB पर लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इतना लिख लिए कि स्पर्श बिंदु P से खींचा गया AB पर लंब, किस पर? AB पर लंब खींचा गया है, वह क्या केंद्र से होकर जाता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है, वृत्त की त्रिज्या, वह स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे देखिए यह स्पर्श रेखा है और जो यह OP त्रिज्या है वह क्या है? यह लंब है। यहाँ पे देखिए यह लंब है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि O को P से मिलाया, जो O है इसको P से मिलाएंगे, O को P से मिलाया। यहाँ पे O को P से इसको मिलाया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P से एक ही लंब खींचा जा सकता है। यहाँ पे देखिए जब AB क्या है? स्पर्श। जब AB स्पर्श रेखा है तो अगर हम एक बिंदु स्पर्श बिंदु जिसको P कहे हैं
यहाँ से कितना लंब खींचा जा सकता है? एक बिंदु से स्पर्श रेखा पर एक ही ना लंब खींचा जा सकता है, तो वही लिखे हैं कि स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P से एक ही लंब खींचा जा सकता है। अतः AB पर P बिंदु से AB पर, AB क्या है? स्पर्श रेखा है। AB पर खींचा गया लंब O बिंदु से यहाँ पे देखिए O बिंदु, वृत्त पर खींचा गया लंब O बिंदु से अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले कहा था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, फिर स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का एक बिंदु स्पर्श बिंदु लेंगे जिसको P बोले हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि वो केंद्र वाले स्पर्श बिंदु P है तथा स्पर्श रेखा AB है। तो हमें सिद्ध करना था, तो ये लिख लिए कि हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, यह त्रिज्या है OP। वृत्त की त्रिज्या वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। तो OP, अब यहाँ पे O को P से मिलाया, तो यही लिखा है O को P से मिलाया। अब स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P से एक ही लंब खींचा जा सकता है। एक ही लंब खींचा जा सकता है, तो एक ही लंब खींच दिए। खींचा गया लंब O बिंदु से अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पे लिख देंगे अतः P बिंदु से AB पर खींचा गया लंब O बिंदु से होकर जाता है।